हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन माने हम हिंदी में कहते हैं बीजीव्यंजक। क्लास 6 में हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि एक्स वाई जेड जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स नंबर्स होते हैं। एक्स वाई स्मॉल इंग्लिश लेटर जो होते हैं वो हमारे वेरिएबल नंबर कहलाते हैं। एक्स वाई जेड एल एम इतने एक्सेट्रा ये सब हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। 400 एंड -17 जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा भी था कि x+3 मतलब x को 3 के साथ क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। y-5 का मीनिंग क्या है, फ्रॉम द y से हम 5 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और 4x+5 का मीनिंग हमारे पास क्या हुआ, 4x+5 का मीनिंग हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ x को हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं, 5 के साथ ऐड कर रहे हैं। इस प्रकार के सम क्वेश्चंस भी हमने क्लास 6 में बनाए थे। आइए एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें इस पैटर्न के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपसे कह रहा है राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के Get the algebraic expression in the following cases by the using variable, constant and arithmetic operation। ठीक है, algebraic expression हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है सब्ट्रैक्ट ऑफ z फ्रॉम y, मीन्स y में से आपको z को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट y माइनस हम क्या लिखेंगे, हम जेड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट ऑफ जेड फ्रॉम वाई, वाई में से जेड को सब्ट्रैक्ट करिए। तो वाई में से जेड को सब्ट्रैक्शन करना है, तो मीन्स बीच में हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन। ये हमारा इस गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट का क्या हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर एक्स एंड वाई, मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द नंबर x एंड y निकालेंगे। तो सम ऑफ द नंबर x एंड y क्या होता है, x प्लस वाई, ओके। एंड देन वन ऑफ द सम ऑफ द मतलब इन दोनों का हाफ करना है। सम वन ऑफ मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन, वन ऑफ मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट में क्या करिए, दोनों वेरिएबल का सम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ x प्लस वाई लिखेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या था, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द x प्लस वाई, सम ऑफ द x प्लस वाई किया, उनका क्या निकाला हमने, हाफ निकाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मतलब z को z के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। z को z के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, मीन्स z मल्टीप्लाई क्या करेंगे, z। जैसे कि आप छोटी कक्षा में जानते हैं 4 × 4 करते हैं, 4 4 जा कितना होता है, 16। इसी को हम अनदर मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मीनिंग होता है 4 × 4। यदि आपको किसी ने लिखा है 2 × 2 तो इसका मीनिंग क्या होगा, 2 to the power 3, मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इसका मीनिंग क्या कहलाएगा, 8। जैसे हमने लिखा x मल्टीप्लाई x का मीनिंग क्या होगा, x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इसको हम ऐसे लिखते हैं मैथ में, x की पावर 2। यदि हमारे पास लिखा है x मल्टीप्लाई x मीन्स x को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 3 टाइम, इसी को बोलते हैं हम x to the power 3। यदि आपके पास लिखा है x मल्टीप्लाई y, तो इसका मीनिंग क्या होता है, x स्क्वायर यानी x की पावर 2 मल्टीप्लाई वाई। अब उसको y के साथ तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको सिंपली लिखते हैं x स्क्वायर ऑफ y। यदि हमारे पास लिखा है x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑफ y, तो इसका मीनिंग होता है x एंड y की पावर क्या होगा, 2। तो ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मतलब z को स्वयं से मल्टीप्लाई करना है। तो z को यदि हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z मल्टीप्लाई z, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, z स्क्वायर, ओके।
जेड मल्टीप्लाई जेड हमारा क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 1/4 का मीनिंग आप समझते हैं, 1/4 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पी एंड क्यू। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पी एंड क्यू का मीनिंग क्या होगा, दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, पी एंड क्यू। तो पी मल्टीप्लाई क्यू का मीनिंग क्या होता है, पी क्यू। अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का 1/4 मतलब पी क्यू अपॉन 4। ओके, पी क्यू को हम किससे वो कर देंगे, 1/4 से। तो 1/4 ऑफ पी मल्टीप्लाइड क्यू 1/4 को क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। अभी मैंने बताया कि अगर हम x मल्टीप्लाई x कर रहे हैं, मीन्स ऑफ दैट x मल्टीप्लाई x कर रहे हैं का मीनिंग क्या हो गया, x का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर्ड हो गया। ये y मल्टीप्लाई y कर रहे हैं, मीन्स ऑफ दैट ये क्या होगा, y स्क्वायर्ड होगा। ओके, y का स्क्वायर x का स्क्वायर्ड कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, दोनों को स्क्वायर करिए x और y को। तो x का स्क्वायर ये हुआ, y का स्क्वायर ये हुआ, और दोनों को ऐड करने बोल रहा है, मीन्स हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये x का स्क्वायर्ड कहलाता है, ये y का स्क्वायर कहलाता है। x का वर्ग धन y का वर्ग। ओके, x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। नंबर 5 added to 3 times the product of the number of m and n। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, नंबर 5 ऐड करना है किसके साथ, 3 times of the product of the number m and n। मीन्स 3 times of the product of m and n मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है हमारा, टाइम्स। 3 टाइम्स m एन का प्रोडक्ट, एम और एन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, एम मल्टीप्लाई एन लिखते हैं। किसी भी नंबर का अगर हमें 3 टाइम्स करने बोलेगा तो हम 3mn लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ mn। तो 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ mn, उसको किसके साथ ऐड करना है, 5 के साथ ऐड करना है। तो 5 एडेड मीन्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ mn। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। y और z के प्रोडक्ट को हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 मीन्स 10 से किसको सब्ट्रैक्ट करिए आप, y और z के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। ओके, तो 10 माइनस y मल्टीप्लाई z। 10 में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया, y और z के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट किया। y और z का जो प्रोडक्ट है उसको हम सिंपली क्या लिखते हैं, y मल्टीप्लाई z लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सम ऑफ नंबर्स a एंड b। सम ऑफ द नंबर a एंड b मतलब a प्लस b हो गया। ओके, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब a प्लस बी को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब a और b के प्रोडक्ट से ही हमें उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या दिया है, सम ऑफ द नंबर मीन्स a प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या होगा, a मल्टीप्लाई b। ओके, अब क्या हो रहा है, सम ऑफ द नंबर a प्लस बी को किससे सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब इससे सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हम a b लिखेंगे क्योंकि a b से सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, माइनस किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ द a प्लस बी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, a प्लस बी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, a और b के प्रोडक्ट में से हम किसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सम ऑफ a एंड b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना कहलाता है। आइए कुछ और हम इसके बारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में और कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने एक्सप्रेशन देखा x प्लस वाई में क्या है, एक्चुअली 2 टर्म्स हो रही हैं, x एंड 3। हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, 2 टर्म्स, 1 एंड 2। y माइनस 5 में कितनी टर्म्स है हमारे पास, 2 टर्म्स, y एंड 5। 4x प्लस 5 में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 4x एंड 5, 2 टर्म्स हैं आपके पास। ओके, तो उसी प्रकार हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारे जो टर्म्स हैं वो क्या कहलाते हैं,
जैसे टर्म और एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आपको बोलेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे 4x² माइनस 3xy, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। इसमें टू टर्म्स यूज हो रहे, टू टर्म है, टू टर्म को हम बोलते हैं पद। 4x² एंड माइनस ऑफ 3xy, देयर आर टू टर्म्स इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इनका यदि हमें फैक्टर डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तो 4x² का मीनिंग आपको समझा दें। 4x² का मीनिंग क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और माइनस 3xy का मीनिंग क्या होगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ओके, तो हम यदि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यदि आप लिखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई लेके चलते हैं हम यहाँ पे, जैसे हम लेके चलते हैं 4x² प्लस 5 ऑफ xy को लेके चलते हैं। तो हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस एक्सप्रेशन, टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म होगी 4x² और सेकेंड टर्म होगी आपके पास 5 ऑफ xy होगी। अब इसके फैक्टर का मीनिंग क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और 5xy का मीनिंग क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम, अगर हमें फैक्टर ट्री या डायग्राम बनाने बोलेगा कि हाउ मेनी टर्म्स है, इसको रिप्रेजेंटेशन करके लिखिए और इसको फैक्टर डायग्राम बनाइए, टी डायग्राम बनाइए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अवर एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 5xy प्लस 10 गिवन है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, 5xy एंड 10। 5xy को हम क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, और ये टर्म जो सेकंड टर्म है इसमें तो और किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए हम सिंपल ही ऐसे सिंपल लिखेंगे। ओके, आइए हम एक्सरसाइज 12.21 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। इनके जो फैक्टर्स को है उसको टी डायग्राम से हमको बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x माइनस 3, इसको लिखिएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म्स लिखेंगे। ओके, इसमें कितनी टर्म्स यूज हो रही है, x एंड माइनस 3। इसमें तो किसी भी नंबर्स का हमारे पास यूज नहीं हो रहा है, तो हम सिंपली इसको ऐसे रहने देंगे। हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, 2 टर्म्स आर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। 1 प्लस x में चलते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कितने टर्म्स हैं आपके पास, 1x एंड x²। ओके, x² को फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम, x मल्टीप्लाई ऑफ x। तो ये हमारा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या कहलाता है, फैक्टर डायग्राम कहलाता है। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3, एंड दिस इज द फैक्टर डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट y माइनस वाई क्यूब को करते हैं। y माइनस वाई क्यूब, इसमें कितने टर्म्स हैं आपके पास, 2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है y एंड द सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, माइनस ऑफ वाई क्यूब। y में तो कोई टर्म का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ओके, हम माइनस ऑफ वाई क्यूब का कैसे लिखेंगे, माइनस वाई क्यूब में पहले सबसे पहले -1 है, फिर मल्टीप्लाई वाई एंड देन वाई अगेन ऑफ वाई। वाई कितने टाइम्स आ रहा है आपका, 3 टाइम्स आ रहा है। तो माइनस ऑफ वाई क्यूब का मीनिंग क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई ऑफ वाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। आप फैक्टर डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंटेशन यदि करेंगे तो 5 ऑफ xy² प्लस 7x² y में कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस हियर, x5xy² एंड 7x² y, देयर आर द 2 टर्म्स। अब इसके फैक्टर पैटर्न में लिखते हैं इसको। फैक्टर पैटर्न में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x, y कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो y मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे आप, y। अब नेक्स्ट इसको लिखते हैं आप, 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई ऑफ x मल्टीप्लाई ऑफ y। ओके, मल्टीप्लाई ऑफ y। उसी प्रकार नेक्स्ट ई नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं। इनको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ
2b² माइनस ऑफ 3a² को यदि हम फैक्टर पैटर्न में लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारी है माइनस ऑफ ab, सेकेंड टर्म है हमारे पास 2b² एंड थर्ड टर्म है माइनस का 3a²। ओके, अब इसका हम फैक्टर पैटर्न लिखते हैं। फैक्टर पैटर्न में सबसे पहले माइनस का 1 मल्टीप्लाई a एंड मल्टीप्लाई b। नेक्स्ट इसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। अब इसका फैक्टर पैटर्न लिखिए। सबसे फर्स्ट माइनस है तो माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a एंड मल्टीप्लाई a। क्लियर हुआ? ये हमारे क्या कहलाते हैं? टर्म्स, और उसके फैक्टर डायग्राम कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड करते हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन विच गिवन एक्सप्रेशन गिवन बिलो। द सेम वे से हम इसको करेंगे। इसके टर्म्स को हमको क्या करना है? सेपरेट करना है, और इनके फैक्टर्स को भी सेपरेट करना है। किसी एक क्वेश्चन को हम करके दिखाते हैं, फिर बाकी आप अदर कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में हमको क्या गिवन है? इसमें कितनी टर्म्स इंक्लूडेड है आपके पास? हाउ मेनी टर्म्स इंक्लूडेड हियर? 2 टर्म्स इंक्लूडेड कर रही हैं। 5x + 3y² में टोटल टर्म्स कितनी हैं? 2। यहाँ पे लिखिएगा टर्म्स 5y एंड 3y²। 5 टाइम्स ऑफ y का फैक्टर वो बनाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई y बनाएंगे, और 3 टाइम्स ऑफ y² का बनाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई अब क्या बनाएंगे? y। ये इसके फैक्टर्स होंगे। इसको भी ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर एफ को भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ को लेंगे तो इसमें कितने टर्म्स इंक्लूडेड है? 3 टर्म्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 1.2 ab माइनस 2.4 ये फर्स्ट टर्म है। 1.2 है यहाँ पे ना, 1.2 ab। इसके फैक्टर लिखे हैं तो 1.2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो ये फर्स्ट टर्म का फैक्टर हो जाएगा हमारे पास। सेकेंड टर्म है हमारे पास माइनस ऑफ 2.4 ऑफ b, तो हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई b। ये सेकेंड टर्म का फैक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट 3.6 ऑफ b, इसका मीनिंग है 3.6 मल्टीप्लाई b। तो इस प्रकार आप टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए और उनके फैक्टर्स को क्या करेंगे? हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तक आज एक्सरसाइज पढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 12.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और आगे के क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।